हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन जा रहे हैं राजनगर एक्सटेंशन की तरफ किसी काम से। मतलब मैं घर से तो काफ़ी पहले निकल गया था। मैंने यहाँ अभी सिलमपुर के पास आके वीडियो स्टार्ट करी है, क्योंकि क्या ही दिखाना सिलमपुर का अंदर का गलियों में अंदर। सो गाइस, यहाँ पे अभी हम सिलमपुर फ्लाईओवर पे हैं। यहाँ बेमतलब का ट्रैफिक होता है, क्योंकि लोगों को सेंस ही नहीं यहाँ पे चलाने की। कोई भी कहीं से चला रहा था। ये वीडियो मैं अभी जब बना रहा हूँ तो शायद मैं इसे अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि अभी एज अ ड्राफ्ट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जस्ट माइक चेक करना है। माइक में मैं ठीक है, मेरी कोई आवाज़ नहीं। और मोस्ट प्रोबेबली मैं पहला ब्लॉग अपना उसी दिन डालूँगा जिस दिन मैं लद्दाख के लिए निकलूँगा, 24 मई को। तो देखते हैं। अभी 24 मई को मेरा फर्स्ट ब्लॉग आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। और मैं भी शायद जब मैं आपको ये वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूँ इस वीडियो को, तो यूँ से कि क्या चूतिया आदमी है। तो कह सकते यार, पहली बार अभी स्टार्टिंग की नई चीज़ें, तो थोड़ा नर्वस हूँ, कॉशियस हूँ, क्या होगा, कैसे बोलूँगा। तो आई एम काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट, बट मेरे को राइडिंग पसंद है, तो इस वजह से थोड़ा सा डाइसी है सब चीज़ को लेकर। तो मेन वीडियो होगा की स्पीड नॉर्मल है, ज़्यादा तेज़ में भगाता नहीं हूँ। मतलब सिटी रोड्स पे तो खैर नहीं भगाता, अनलेस रोड खाली ना हो। भगाने को तो मैं इन रोडों पे भी भगा लूँ, 90 कट मारते हो, बट कोई सेंस नहीं है इन रोडों पे कट मार के भगाने का। मैं निकल जाऊँ किसी और, कोई और उस चीज़ से गिर जाए कट के उससे, क्योंकि मेरे साथ एक बार हो चुका है। जब मैंने ये बाइक नई ली थी, मैं ऑफिस के लिए जा रहा था, तो एक स्कूटी वाले के बगल से मैं बहुत तेज़ी से निकला हॉर्न बजाता हुआ। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। कुछ किलोमीटर बाद जब मेरे को एक बाइक वाले ने रोका कि भाई गाड़ी तो ठीक से चला लो, वहाँ बंदा गिर दिया आपने, तो वो ट्रक के नीचे आ जाता। तो तब से थोड़ा सा मैं इस बाइक को थोड़ा सेंसिटिवली चला रहा हूँ, वरना तो मैं भी वैसे ही जैसे नए राइडर्स होते हैं, नई बाइक लेते हैं तो चलाते थे। ये उसी टाइम की बात है जब मैंने बाइक नहीं ली थी लास्ट ईयर, और मज़ा भी आता था यार बाइक को भगाने में। ऐसी बात नहीं है, अच्छी बाइक है। और मेरे जो ऑफिस का रूट है वो भी थोड़ा मतलब रिंग रोड, आउटर रिंग रोड है, वो खाली रहता है मॉर्निंग में, तो मैं भगा भी रहा था। बट अब मैं सेंसिबली इस बाइक को भगाता हूँ, और ज़बरदस्ती मतलब जैसे अभी ये भीड़ है, इनमें ज़बरदस्ती फालतू की तेज़ स्पीड में कट मार के नहीं निकलता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मैं किसी को गिरा हूँ। हो सकता है कोई आगे चल रहा बंदा एकदम से कट मार दे, ब्रेक मार दे। स्पेशली ये बस वालों को, इनको कोई पता नहीं क्या जल्दी रहती है, जबकि इन्हें हर बस स्टॉप पर रुकना भी है, बट इन्हें जल्दी किस बात की रहती है मुझे भी नहीं पता। और एक ना इंडिया में ना ये लेन चेंज रूल आना चाहिए, स्पेशली फॉर कार राइडर्स। ये दे डोंट यूज इंडिकेटर्स टू चेंज द लेन। इंडिया में ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्ट नहीं है, इसी वजह से लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। और यहाँ इंडिया में एक्चुअली ट्रैफिक रूल का सीन नहीं है, इट्स अबाउट द मनी। अगर आपका ट्रैफिक रूल, आपका रेड लाइट जंप कर आपका चलान अगर 100 रुपये का हो जाए ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई बंदा नहीं रुकेगा रेड लाइट पे। उसको ये रहेगा बस अगर पकड़े गए तो ठीक है 100 रुपये दे देंगे, वरना तो काम चल ही रहा है। बट दिस इज़ रॉन्ग। लोगों को नहीं समझ में आता ये सब चीज़ें जब तक उनके ऊपर खुद नहीं बीतती, क्योंकि आपको नहीं पता, आप जैसे एकदम से फुल स्पीड में पीछे से आ रहे हो, बिना ब्रेक लगाए आपकी रेड लाइट पर आप जंप कर रहे हो रेड लाइट, किसी का कुछ हो जाए क्या है,
लोगों को नहीं समझ में आता। अरविंद भाई साहब को देखो, एकदम से इन्होंने हाथ दिया और मोड़ दिया। भाई हाथ देने से, आपके हाथ देने से पीछे वाले के ब्रेक नहीं लगते हैं। वो डिपेंड, अगर उस बंदे की स्पीड ज़्यादा है तो वो कहाँ से ही ब्रेक लगा पाएगा, चाहे कितनी अच्छी बाइक हो। तो देयर इज़ अ चांस के एक्सीडेंट में होकर। तो स्पेशली यार बाइक वालों को भी ना थोड़ा सेंसिबल चलना चाहिए। मैं बहुत से स्पेशली ये स्प्लेंडर, हो सकता है जो स्प्लेंडर वाले मेरी वीडियो देखे मेरे को गाली बके, मेरे इसमें कमेंट बॉक्स में गाली लिखे और मेरी वीडियो को डिसलाइक कर दे, बट हाँ दैट इज़ ट्रू। मोस्ट ऑफ द 100cc बाइकर्स दे डोंट राइड देयर बाइक केयरफुली। उनको लगता है हल्की बाइक है, कहीं से भी निकल जाएगी, और अगर अभी कहीं ट्रैफिक जाम हो जाएगा फट से तुरंत उस पर चढ़ा देते हैं, क्या नाम है उसका, साइड वॉक पे, फुटपाथ पे जैसे कहते हैं। ये हम यूपी में एंटर कर चुके हैं। वी आर समवेयर अराउंड आई गेस राजनगर पड़े। लेफ्ट हैंड साइड पे राजनगर है, राइट हैंड साइड पे होगा। तो ये थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे ट्रक्स वगैरह आगे रुकते हैं। अभी जो मेट्रो स्टेशन आएगा उससे पता चलेगा यहाँ किस बात का जाम लग गया। कोई रॉन्ग साइड, अच्छा ट्रक। यहाँ इस रोड पर सबसे ज़्यादा जाम ट्रकों का ही होता है। ट्रकों का, ई रिक्शा का, ये तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आते कभी। ई रिक्शा तो बिल्कुल भी नहीं। आई हैव ज़ीरो रेस्पेक्ट फॉर देम, बिकॉज इनको कोई सेंस नहीं है गाड़ी और ना ई रिक्शा चलाने की। कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत मतलब 100 ई रिक्शा वाले को खड़े कर दो तो उनमें से मुश्किल है कोई एक मिलेगा आपको जो ठीक से चलाता होगा। बस इनको एक तो रोड बिल्कुल मक्खन चाहिए। कोई सामने चल रहे होंगे सीधा, एकदम से कोई गड्ढा आएगा, ये ना कुछ देखते एकदम से कट मार देंगे राइट या लेफ्ट, जहाँ भी इनको मौका मिलेगा। चाहे पीछे वाला बंदा बाइकर हो तो वो गिर जाए, या कोई गाड़ी वाला हो तो वो उड़ा ही देगा इन्हें। ऊपर से मेन चीज़ है जो सवारी बैठी होती है उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता यार, उसकी जान भी तो उनके हाथ में है। कल को वो एकदम से कट मार दे, पीछे से कोई ट्रक आ रहा हो, गाड़ी आ रही है, उड़ा देगा भाई साहब, वो तो खुद तो मरेगा ही मरेगा, ये जो सवारी जो बैठी है वो भी तो जाएगी साथ में। पर लोगों को नहीं समझ में आता है, हमने पैसे दे रहे हैं ना, हम तो पैसे दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम तो पैसे दे रहे हैं। तो वही वाला चक्कर है। अब मैं मोटो व्लॉगिंग तो कर रहा हूँ, ऐसे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, वो चौधरी करे जा रहा हूँ कुछ भी। एक तो यार यूट्यूब का ना ये बड़ा गंदा सीन कर दिया इन्होंने कि अगर आपकी इसमें वीडियोस में गाली वगैरह हैं तो आपके मोनेटाइजेशन में थोड़ा दिक्कत करते हैं ये। खैर मोनेटाइजेशन तो बहुत बात की बात है, अभी तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए। वो तब होंगे जब उसके बाद कहीं जाके मोनेटाइजेशन शुरू होगी। तो बाइकिंग का शौक़ तो मतलब काफ़ी पहले से था, मतलब बचपन से था। मैंने एक्चुअली कार सीखी भी नहीं, मुझे पसंद भी नहीं है कार चलाना। कार में मतलब मज़ा आता है जैसे और दोस्तों के साथ आप घूमते हो साथ में एक साथ बैठ के, उस चीज़ को मज़ा आता है। बट मेरे को अगर ऑप्शन दिया जाए कि तेरे को मर्सिडीज़ दे रहे हैं हम डेली चलाने के लिए और एक बाइक दे रहे हैं हम तेरे को डेली चलाने के लिए, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मर्सिडीज़ इधर मर्सिडीज़ खड़ी है, इधर कोई ZX-10 या Z800 खड़ी है, तो मैं बाइक ही चूज़ करूँगा। क्योंकि बेशक बाइक में यार आपको ये रहता है कि गर्मी में धूप में मरो, सर्दियों में ठंड में मरो, और बारिश में तो गीले होना ही होना है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो उसमें एक चीज़ का तो लॉस है, बट एटलीस्ट मुझे डेली क्योंकि बारिश कभी कभी की है, गर्मी चलो आपको झेलनी पड़ेगी, बट एटलीस्ट आपको कहीं जाना है तो आप टाइम से पहुंच सकते हो। आपको कहीं मतलब ये दिक्कत नहीं रहती
कहीं से निकलने की ट्रैफिक सबसे स्पेशली यार मेट्रो सिटीज़ में ना ट्रैफिक का सबसे बड़ा इशू है, जिस वजह से लोग, इस वजह से मैं बाइक प्रेफर करता हूँ मोस्टली। हाँ अगर मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बाइक नहीं सीखना चाहता, तो यार बाइक में मिरर्स लगाऊंगा यार जल्दी, क्योंकि बिना मिरर्स के ना वो बड़ी दिक्कत होती है अगर आपको लेफ्ट एंड राइट कुछ कट लेना हो तो, स्पेशली ऑन द हाईवे। दिक्कत तो बहन जो चूतिया इतने भरे पड़े हैं ना लोग दुनिया में, इतनी आगे जगह खाली है फिर भी साला पीछे ले जा रहा है। अभी अपन लोग कहाँ पहुँच गए? अब यहाँ से राजनगर का रास्ता शुरू होता है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा 30 सेकंड में ऐसा क्या बचा लेंगे जो ये रेड लाइट जंप करने की सोच रहे हैं। हाँ भाई टट्टी लगे भाई को, जल्दी पहुँचेगा घर। ये देख रहा 24 सेकंड में, देखो अब वहाँ से एक दूसरी गाड़ी आ रही है, पर नहीं सब्र नहीं है किसी को भी। जाओ भाई जाओ। वीडियो में सबके नंबर तो शायद आ ही रहे होंगे, डाल दूंगा यूपी ट्रैफिक पुलिस को, गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस को ट्विटर पे। अब देखो ये रुकेगा नहीं। आप लोगों को शायद मेरे गूगल मैप की आवाज़ आ रही होगी। अभी मैंने ये नया एक्चुअली माउंट लगाया है इस पर हेलमेट पे। पुराने वाला थोड़ा ऐसे ही था, ख़राब सा हो रहा था, ख़राब से प्लस वो बहुत लूज़ हो गया, तो उसमें से आराम से गोप्रो निकल जा रहा था बार बार। ऐसा अगर मैं नीचे से पुश करूँ तो निकल के गिर जा रहा था। तो अभी मैंने ये नया माउंट लिया है, तो बस यही है। बाकी मैं गाइस एक चीज़ बताना चाह रहा था, मतलब लाइक मैं भी ना, जैसे आप ये सेटअप देख रहे हैं, ये सब ये सारा मैंने मतलब अभी मॉडिफिकेशन कराई है फॉर द लद्दाख राइड। इसमें ये ऐड ऑन कराएं अपनी बाइक में। हो सकता है मैं लद्दाख से आने के बाद ये चीज़ें निकाल दूँ। पर ये अभी मैंने लाइक ये हैंड गार्ड है और लेवर गार्ड भी कह सकते हो, ये कॉपी है उसकी भाग बस्टर की, बट निकाल वाली कॉपी है। ये मैंने किसी एक शॉप से निकलवा ली थी, जस्ट बिकॉज मैं उस बंदे का यूट्यूब पे मैंने चेक किया तो उस बंदे की मतलब काफ़ी ज़्यादा व्यू थे और सब्सक्राइबर भी थे, तो मैंने उधर से उसको चेक करा और मैं उसकी शॉप पे गया यार। लिटरली मतलब मैंने एक ये लगवाया था, हैंड गार्ड लगवाए थे और इसकी रेडिएटर ग्रिल लगवाई थी बाइक की। उसने इन दोनों के मतलब एक तो पैसे, चलो रेडिएटर ग्रिल के तो पैसे ठीक थे, बट वो जो रेडिएटर ग्रिल थी वो इसकी थी ही नहीं, मतलब उन्होंने जुगाड़ करके पता नहीं कैसे बना रखी थी। मैंने उनको बताया कि भाई नहीं लगेगी, और इवन उसके जो रेडिएटर के कुछ पार्ट हैं वो उन्होंने निकाल दिए क्योंकि उनसे फिट ही नहीं हो रहे थे वो। अब मैंने एक्चुअली वही है कि मैंने बीइंग अ मैन आदत नहीं है ये सब चीज़ें मना नहीं कर पाते हम, तो मैंने उससे लगवा लिया। और मतलब बहुत पैसे लिए यार, बेमतलब के पैसे। और एक चीज़ और लगवाई थी, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने और क्या लगवाया था उससे। मतलब उसकी शॉप पे जाके एक तो मुझे आधा सामान मैंने लगवाना था उस दिन, जो मैं सोच के गया था मिला नहीं, थैंक गॉड नहीं मिला, वरना मेरे बहुत पैसे बर्बाद हो जाते, क्योंकि उस दुकान पे सारा मोस्टली काम जुगाड़ से ही कर रहे थे वो लोग। मतलब कोई मोस्टली सामान उन पे एक्चुअल था, मतलब एक दो सामान उन पे एक्चुअल था, बाकी सारा वो सामान जितना भी था वो जुगाड़ से ही काम कर रहे थे उस शॉप पे। फिर मैं आ गया वहाँ से, क्योंकि मेरे को ऑफिस
उसके बाद वीकेंड ही मिलता है जब मैं ये सब चीज़ें काम कर सकता हूँ। तो मैं वीकेंड पे नेक्स्ट वीकेंड में गया, मुझे मतलब क्रैश गार्ड लगवाना था, तो मैं सीधे जाना के उस पे गया करोल बाग पे, जो उनका ऑथराइज है राइडर्स प्लान नहीं राइडर्स करके है, राइडर्स ओजी करके कुछ उनकी शॉप का नाम, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उनका एड्रेस और नाम, और मोबाइल नंबर भी उनका डाल दूँगा। वहाँ गया तो उन्होंने मेरे को बताया, मतलब मेरे को क्रैश गार्ड लगवाना था, मैंने क्रैश गार्ड लगवाया और मेरे को फॉक्स स्लाइडर लगवाया। हाँ, इससे पहले जिस शॉप पे गया था मैं, उस पे मैंने फॉक्स स्लाइडर पूछे, वो फॉक्स स्लाइडर उस पर ब्लैक नहीं थे। तो बंदा क्या कर रहा था, वो कह रहा है कि सर इस पर मैं स्प्रे पेंट से ब्लैक कर देता हूँ इसको। मैं यार फ़ायदे क्या, ऊपर से फिनिशिंग इतनी गंदी आ रही थी उस ब्लैक उसकी कि कई जगह से मेरे को वो दिख रहा था कि वो पहले ऑरेंज था। तो KTM है पर मेरे को ब्लैक ही चाहिए था, क्योंकि मेरी बाइक का जो कलर है वो डार्क गैल्वानो है। मोस्टली इसमें जो चीज़ इसका मतलब बाइक में जो नॉमिनेटिंग कर रहे हैं वो ब्लैक ही है, तो मेरे को ब्लैक ही चाहिए था। अभी क्या कहते हैं, हाँ, मेरे को फिर जाना वालों से उन्होंने मेरे को एक शॉप का नाम बताया, दैट इज़ इन करोल बाग, गोल्डन बाइक्स। भाई साहब, अगर आपको कुछ बाइक में मॉडिफिकेशन करानी है जो एक्चुअल में मतलब थोड़ा सा आपको माइन्यूट कॉस्टली लगेगा, मतलब कॉस्टली भी नहीं यार, कुछ आइटम्स हैं जो थोड़ा कॉस्ट करते हैं पर उसकी क्वालिटी आपको जेन्युइन मिलेगी। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग विद माय GoPro, it will turn off automatically after a few minutes. I just don't understand why this is happening, and I bought it in November last year. My friend brought it for me from Canada when he was coming to India. But the thing is, I don't know why, but lately it just turned off automatically. Maybe it's because of the scorching heat outside. I don't know why, but it automatically turn off, and it ruins my mood while I'm motovlogging. I just don't know what to do, what not to do about it. If anyone have the solution for it, or should I mail the GoPro customer support unit? I think I should do that. तो अभी ये पता नहीं रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा, बट हाँ यार, GoPro 11 है मेरे पास, GoPro Hero 11 लास्ट ईयर में नवंबर में लिया था, दोस्त से मंगाया था एक्चुअली कनाडा से। वो आ रहा था तो मेरे को 10,000 रुपये सस्ता पड़ रहा था, मैंने वहाँ से मंगा लिया। 10 नहीं 13,000 रुपये सस्ता पड़ रहा था, वहाँ से मंगा लिया। बट साला अब ये दिक्कत कर रहा है, मुझे ये नहीं पता दिल्ली में या इंडिया में कहीं पे इनका सर्विस सेंटर है, सर्विस सपोर्ट सेंटर है।